फरमाइश। दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो नंबर 1 से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आप सभी को विजयादशमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, हेलो फरमाइश वो कार्यक्रम है जिसके जरिए हमारे श्रोता हमसे जुड़ते हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों से हमें करते हैं फोन। ये श्रोता हमसे अपनी बातें कहते हैं, अपने जीवन, अपने शहर के बारे में, अपने पसंदीदा गाने के बारे में हमें बताते हैं और इस तरह से भारत की विविधता के बारे में हम जान पाते हैं। अपने प्रिय चैनल विविध भारती के प्रति अपना प्यार बरसाते हैं हमारे ये श्रोता। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं बुधवार को दिन में 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 022, एक ही आजकल हमारा टेलीफोन नंबर है 022-400-24662 यानी 022-400-24662। याद रहे, रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम और देखते हैं कि पहला कॉल किस शहर से आ रहा है। हेलो फरमाइश। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर जी मैं सज्जन जांगड़ा बात कर रहा हूँ, गांव नलोई, जिला हिसार, हरियाणा से। क्या बात है, नियमित श्रोता हैं विविध भारती के सज्जन जी। जी सर, जी जी बिल्कुल। सज्जन जी, परिवार में कौन कौन है? सर परिवार में मेरा बड़ा पूरा परिवार है, बीवी है, 3 बच्चे हैं, एक बेटा है और 2 बेटे हैं। और मैं विविध भारती से लगभग 40 साल से जुड़ा हुआ हूँ सर। लेकिन बड़ी खुशी हो रही है आज की पहली बार मेरा विविध भारती में कॉल लगा है और वो भी मेरी पहचानी और मनपसंद आवाज यूनुस जी से मेरी बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सज्जन भाई, बधाई हो कि आपका कॉल लगा है। और हरियाणा के गांव से बोल रहे हैं। हरियाणा के गांव तो बड़े खेती बाड़ी और बहुत दूध दही वाले समृद्ध गांव हुआ करते। मैं हरियाणा के गांव में गया हूं तो जब दूध का गिलास दिया जाता है तो लगता है इतना सारा दूध कैसे खत्म किया जाएगा या लस्सी, तो कमाल खाना पीना। हरियाणा तो पता है आपको कि कृषि प्रधान राज्य है जी। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे गांव में दूध दही का खाना, हमारे यहाँ कहावत है, जहाँ दूध दही का खाना देशों में देश हरियाणा। अरे है, क्या बात है, बहुत ही प्यारी। और हरियाणा के लोग फौज में भी बहुत हैं, है ना? जी सर, बहुत ज्यादा। आपके गांव में ऐसी परंपरा है फौजियों वाली? हमारे हरियाणा से लोग खेलों में भी बहुत भागीदारी है सर हरियाणा के लोगों की। हाँ बिल्कुल, बहुत कमाल के स्पोर्ट्समैन हरियाणा से निकले हैं। गाँव में लोग खेती बाड़ी का ही काम करते हैं और आजकल तो थोड़ा सा जमाना जो है ना चेंज हो गया सर। लोग जो है ना अपना खुद का निजी व्यवसाय है, चाहे वो दूध पशुओं से रिलेटेड है, डेयरी फार्मिंग का है या अनाज से संबंधित कुछ, उसको अपना आगे बढ़ा करके जैसे कुछ अपना बिस्किट्स वगैरह का है, अनाज का खेती का, ऐसा ज्यादा काम कर रहे हैं सर आजकल लोग। खुशी की बात है। आजकल पढ़ने का इतना वो हो गया सर, पढ़ाई जो है ना इतना जागरूकता लेके आई है लोगों में, जो पशुओं से है, खेती से है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और इससे देश तरक्की कर रहा है। एक तरफ जहाँ लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, खेलों की दुनिया में है, फौज की दुनिया में, ये सारी बातें बहुत गर्व की बातें हैं। जी सर। बताइए, आप कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं? मैं पुराने गाने सुनने का शौकीन हूँ और उसी कड़ी में महेंद्र कपूर की आवाज में गाना रहेगा फिल्म निकाह से, अभी अलविदा न कहो दोस्तों। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो, क्योंकि बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों
कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये प्यार में डूबी हुई रंगीन फज़ाएं, ये चेहरे, ये नजरें, ये जवारुत, ये हवाएं, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, हम जाए कहीं इनकी महक साथ तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, फूलों की तरह दिल में बसाए हुए रखना, यादों के चिरागों को जलाए हुए रखना, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, लंबा है सफर इसमें कहीं रात तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी। हेलो फरमाइश। हेलो, हाँ आदाब जी, सर। आदाब, कौन बोल रहे हैं? जी मैं फहीम बात कर रहा हूँ। मेरा असल में नाम फैबर है, लेकिन मैं उर्दू का स्टूडेंट हूँ, तो उर्दू में हमने तखल्लुस फहीम रखा है। आप किस शहर, किस इलाके से बात कर रहे हैं फहीम? मैं श्रीनगर सौरा अंचार से बोल रहा हूँ। ओ क्या बात है। वहाँ का मौसम कैसा है वादी कश्मीर का? वादी कश्मीर का क्या कहना, अभी मौसम बहुत अच्छा है। अभी ऑटम का सीजन स्टार्ट हो गया है जी। यहाँ के लोगों ने, कुछ लोगों ने अभी पेड़ों से सेब उतारे हैं, कुछ लोगों ने वॉलनट उतारे हैं, कुछ लोगों ने धान की फसल काटी है, और कुछ लोग अभी सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम या श्रीनगर के शिकारा तारीख, हाउस बोट, मुगल गार्डन देख रहे हैं। क्या बात है। ये तो कुल मिला के कहा जाए मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सुहाना है। पत्ते लाल पड़ने लगे हैं जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, या जब कभी वादी कश्मीर आए तो देखा कि लाल पत्तों की बहार होती है चारों तरफ? जी 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 बिल्कुल सही सर। जब आप कश्मीर आए थे मैं आपसे 1-2 बार मिला भी हूँ, हमारी बात हुई। अच्छा, शुक्रिया। मेरे पास आपके साथ फोटो भी है माशाल्लाह। आप आए हैं, बहुत बार कश्मीर आए हैं, आपने हाउस बोट में भी स्टे किया था। जी जी जी। अच्छा फहीम, आपने बताया कि आप उर्दू के स्टूडेंट हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपके पसंदीदा शायर कौन से हैं?
पसंदीदा शायर मेरा एक शाहिद जक्की नाम का एक शायर है और फराज साहब भी बहुत अच्छे शायर हैं। हमारे साहिल लुधियानवी साहिब भी है जी। और बहुत सारे शायर है जो मुझे बेहद पसंद है, बहुत पसंद है। अपने किसी पसंदीदा शायर का कोई शेर सुनाइए। जी सर, मेरे पास एक शेर है, ये बस 2 लाइनों की है और शेर जो है वो कुछ ऐसा है कि जिस दिन से चला हूँ कभी मुड़कर नहीं देखा, मैंने कोई गुजरा हुआ मंजर नहीं देखा, बेवक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिसर नहीं देखा, आहा, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे छूकर नहीं देखा। क्या बात है, क्या बात है, क्या दिल खुश कर दिया, बेहतरीन गजल, वाह वाह वाह। आप भी लिखते हैं? जी, अभी जो यहाँ का मौसम है कश्मीर का, तो अभी जैसे मैंने आपको से बताया था कि अभी मतलब वो हरियाली जो है खत्म हो रही है, तो अभी जो लोग यहाँ के हैं फसलें जो है कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे मेरी एक लाइन याद आ रही है, वो ऐसी है कि बिन मांगे मिल रहा हो, बिन मांगे मिल रहा हो तो ख्वाहिशें फजूल है, वाह, बिन मांगे मिल रहा हो तो ख्वाहिशें फजूल है, सूरज से रोशनी की गुजारिश फजूल है, क्या बात, ऐ आसमान तेरी इनायत बजा मगर, ऐ आसमान तेरी इनायत बजा मगर, फसलें पकी हुई हो तो बारिशें फजूल। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या गहराई, वाह, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। ये बताएं कि आपकी जिंदगी में शेर व शायरी और मौसीकी क्या मायने रखती है? देखिए, जिस तरह सब लोगों को पता है कि मौसी जो है वो रूह का सुकून है जी, तो जिंदगी का सुकून मौसीकी है, जिंदगी का असल मतलब जो है वो शेर व शायरी ही है। तो इन दोनों चीजों का मेरी लाइफ पे बहुत अच्छा असर पड़ा है। और वादी कश्मीर आप जैसे शायर मिजाज इंसान के लिए कितनी मायने रखती है? वहाँ का मंजर, वहाँ की खूबसूरती, वहाँ का मौसम। जी जी, और यहाँ के लोग बिल्कुल मेहमान नवाज है सर। जर्रा जर्रा है मेरी कश्मीर का मेहमान नवाज, जर्रा जर्रा है मेरी कश्मीर का मेहमान नवाज, रास्ते के पत्थरों ने भी दिया है पानी मुझको। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात, शानदार, बहुत ही सही। कश्मीर है ये तो बहुत सारी फिल्मों में शायर लोगों ने इसके अपने गानों में उतारा भी है, बहुत सारी फिल्में यहाँ पे बनी थी, जब जब फूल खिले, आप आए बहार आए, मिशन कश्मीर, हैदर, रोजा, रॉकस्टार, बहुत सारी फिल्में बनी है यहाँ पे। और शीन नाम की एक फिल्म भी आई थी जी, तो जी। उसका जो नगमा है वो उसमें एक शायर कहता है कि ये तो कश्मीर है इसकी फिजा का क्या कहना, ये तो कश्मीर है इसकी फिजा का, देश दुल्हन है ये दुल्हन की तन का है गहना, कश्मीर देश का गहना है, इंडिया का गहना है, आप हमसे हैं हम आपसे हैं सर। बहुत बहुत प्यारी बातें कही हैं। बताएं किस गाने की फरमाइश आज होगी? आज मुझे एक फिल्म याद आ रही है, उसका एक नगमा है, बेवफा फिल्म का नगमा है, गुलाम अली खान साहब की आवाज में, याद 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 बस याद रह जाती है। वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया गाने की फरमाइश की है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी बातें हुई और जो मंजर कशी आपने की कि किस तरह से सेब और अखरोट उतर रहे हैं और फसलें कट रही हैं, अच्छा लगा, बिल्कुल आंखों के आगे एक तस्वीर छा गई। अब सुनिए गुलाम अली की आवाज में बेवफा फिल्म का ये गीत, इसे सुनिए वादी कश्मीर में जो हिंदुस्तान का गहना है। तड़प ये इश्क की दिल से कभी नहीं जाती कि जान दे के भी दीवानगी नहीं जाती, न जाने कौन सी दुनिया है वो मेरे रब्बा, जहां से लौट के कोई सदा नहीं आती। हो इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बन के हमें तड़पाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है,
इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, इश्क में तो हर चीज मिट जाती है, बेकरारी बनके हमें तड़पाती है, बेकरारी बनके हमें तड़पाती है, हाय याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, ओ तेरी याद, ओ तेरी याद, ओ तेरी याद, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। करके तन्हा ये जिंदगानी तू गई छोड़ के कहानी, अब ये आंसू पिया न जाए बिन तेरे अब जिया न जाए, दर्द से टूटती मेरी सांसें जख्म दिल का सिया न जाए, दर्द से टूटती मेरी सांसें जख्म दिल का सिया न जाए, आजा आजा मेरी वफा तुझे बुलाती है, आजा आजा मेरी वफा तुझे बुलाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है, ओ तेरी याद, ओ तेरी याद, याद 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 बस याद रह जाती है, याद 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 बस याद रह जाती है। हेलो फरमाइश, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं गांव जाखोद से शंभू दयाल खड़क बोल रहा हूँ जी। यूनुस खान जी बोल रहे हैं सर जी आप? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपको मैं दिल से नमस्कार सर बोलना चाहता हूँ। काफी वर्षों से बाद यूँ ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें सारी दौलत मिल गई हमको आज आपसे बात करके। बहुत बहुत शुक्रिया शंभू दयाल जी। मैं ये नहीं समझ पाया कि आप किस शहर किस इलाके से बोल रहे हैं? मैं बताऊंगा सर, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। गांव मेरा जाखोद है, जिला झुंझुनू है, शंभू दयाल खटक मेरा नाम है सर। अच्छा जी, बताइए कि इस बार नवरात्र कैसा चल रहा है और क्या आपके इलाके में भी बारिश है? हाँ, कल भी बारिश हो रही थी हमारे प्रॉपर गांव में सर। अच्छा, क्या असर पड़ा है बारिश का? और सर यूनुस खान जी, ममता जी को हमारा हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार जरूर कहना जी। जी, उनकी तरफ से भी आपको राम राम। आपके गांव में क्या खेती होती है? खेती सर, वैसे तो हम राजस्थान के रहने वाले हैं, रेतीली जमीन है और फसल लगभग सभी पैदा होते हैं चावल को छोड़ के। इस बार जो बहुत ज्यादा बारिश हुई उसका क्या असर पड़ा है? सर पड़ा सर, फसल खराब हुई है, सभी फसलें खराब हो गई
नहीं। जी, और मुझे ये बताइए कि इस बार नवरात्र कैसा जा रहा है आप लोगों का, आपके गांव में? नवरात्रों तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं, सभी जगह बहुत बढ़िया, जगह जगह पर पंडाल लग रहे हैं, माता के कीर्तन भजन हो रहे हैं जी, बहुत ज्यादा उत्साह के साथ मनाए जा रहे हैं। और दशहरे दिवाली की क्या तैयारियां हैं? तैयारी जोर से चल रही है, कोई घर वगैरह की सफाई वगैरह चल रही है, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सर, आपकी जिंदगी का सबसे यादगार दशहरा कौन सा था? यादगार तो सर, हम पहले पंजाब में नौकरी करते थे सर, शहर में, वहाँ दशहरा बहुत बड़ा मनाया था जी, और उनको देखा हमने, थोड़ी बचपन हम ज्यादा बड़े नहीं थे जी, वो दशहरा मेरे को आज तक ही याद है सर। क्या बात है, जब पुतले जलाए जाते हैं तो बड़ा रोमांच होता है। हाँ, वो तीर से जलाए गए थे उनको। जी हाँ, तीर से जलाए गए थे। हाँ जी। आपके शहर में पुतले नहीं जलते रावण के? नहीं, हमारा शहर नहीं है सर, छोटा कस्बा टाइप का गांव है। जी, तो आसपास के किसी शहर में? हाँ, वहाँ आसपास के जो हमारी तहसील है, जिला है, वहाँ पुतले नहीं मनाए जाते। अच्छा, ठीक है। और बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश आप करना चाहते हैं? आज तो सर हमने फरमाइश गीत सुनना चाहते हैं, फिल्म मन की आंखें का, दिल कहे रुक जा रे रुक जा। क्या बात है, बहुत बढ़िया गाने की फरमाइश की है, बहुत बहुत शुक्रिया शंभू दयाल जी। सुनिए ये गाना राजस्थान के अपने गाँव में। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। पर्वत ऊपर खिड़की खोले, झांके सुंदर भोर, चल पवन सुहानी, नदियों के ये राग रसीले, झरनों का ये शोर, बह झर झर पानी। मद भरा समा बन धुला धुला, हर कल सुख पल यहाँ रस घुला घुला, तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। नीली नीली झील में झलके नील गगन का रूप, बह रंग के धारे, ऊंचे ऊंचे पेड़ घनेरे, ठंडी जिनसे धूप, घर बाह पसारे, चंपई चंपई फिजा दिन खिला खिला, डाली डाली चिड़ियों की सदा सुर मिला मिला, तो दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। हेलो फरमाइश।
हेलो जी हाँ। सर, नमस्कार। नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? सर अपन मध्य प्रदेश जिला गुना से बात कर रहा है। अपन का नाम क्या है? मेरा नाम सर नीरज पुरी गोस्वामी है। अच्छा, बताइए नीरज जी, गुना का मौसम कैसा? गुना का मौसम एक नंबर है सर। अभी थोड़ा ये नवदुर्गा झांकी चल रही है, आज पूरी नवे हो गई पूरी, दशहरा है। हाँ। इसलिए मैंने सोचा कि हेलो फरमाइश रिकॉर्डिंग होती है, आज मैंने फोन लग गया सर। मैं सोच रहा सर कर 10-15-20 साल से प्रयास कर रहा हूँ, फोन लगता नहीं है सर। आप आइए। देखो अभी लग गया। ये बताओ कि पहले जो नौ दुर्गा की झांकियां होती थी तो फिल्म दिखाई जाती थी, अभी तो ऐसा होता नहीं। आपको याद है वो पर्दा लगता था और फिल्म दिखाई जाती थी? जी जी। कौन कौन सी पिक्चरें देखी? मैंने सोचा ये सर मेहनत करते हैं तो सब सफलता होती है। हाँ, तो मेहनत की आपने तो फोन लग गया। लग गया। अब अपने गुण। मैं विविध भारती करीबन 20-25 साल से सुन रहा हूँ, 2001 से सुन रहा हूँ। अरे गजब का बात है, बहुत बढ़िया। जी सर। कौन कौन से प्रोग्राम अच्छे लगते हैं? मुझे सर एक तो आलू फरमाइशी अच्छी लगती है, और एक सुबह की 9:30 बजे वो आती है, आज की फनकार। और इसके बाद ये सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं विविध भारती जितने आते। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे ये बताइए किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं? गाना सर आप सुना दीजिए, रंग फिल्म का सुना दीजिए। बोल का है? रंग फिल्म का सुना दो सर, सभी गाने अच्छे हैं जो आप ही अच्छे लगे। नहीं, आपकी पसंद। अच्छा वो सुना दे सर, तुम्हें देखे मेरी आँख। अच्छा ठीक है, जरूर यही गाना सुनवा देंगे, लेकिन ये गाना किसके लिए है? अरे आपकी हंसी बहुत कुछ कह रही है। आपने अपनी चॉइस है सर। नहीं, कछु और है। कुछ ही समझ। अच्छा ठीक है, ऐसे ही समझ लिया, ठीक है। और बताओ कामकाज कैसा चल रहा हो? काम सर बढ़िया चल रहा है। अपनी साड़ी की शॉप दुकान है। हाँ, साड़ी दुकान है अपनी, बबीरानी साड़ी गुना है। तो त्योहारों का मौसम है तो अभी तो बिक्री सही जा रही होगी। जी, और क्या, अभी ये करवा चौथ आने वाली है ना। हाँ, तो इसी हिसाब से क्या अब अच्छी गिराकी चलेगी सर। और क्या, ठीक है। कल परसों से गिराकी तेज बढ़ जाएगी सर। अभी नवदुर्गा चक्कर में थोड़ी कम थी। हाँ, अब थोड़ा ज्यादा चलेगा। चलिए शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। रंग फिल्म का गाना आपके लिए गुना में गूंज रहा है। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है? तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है? हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है? हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। दिल मेरा संभल जाए, दुआ करना। दिल मेरा संभल जाए, दुआ करना। पागल ना मचल जाए, दुआ करना। ये पूछता है तुझसे दिल दीवाना बेकरार, ये पूछता है तुझसे दिल दीवाना बेकरार। वो कौन सी अदा है जिसे तू करेगा प्यार, वो कौन सी अदा है जिसे तू करेगा प्यार। किसी से दिल न लगाऊं, यही धड़कन की सदा है। हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है?
हेलो फरमाइश। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हेलो फरमाइश जी। नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं हजारी लाल पुरोहित बोल रहा हूँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं हजारी लाल जी? मैं पंजाब से बोल रहा हूँ जी, फाजिलका तहसील गांव है मेरा, हीरा वाली। अच्छा, बताइए कि इस बरस जो पंजाब में बाढ़ आई है उसका आपके इलाके में क्या असर पड़ा? मेरे यहाँ नहीं आई, पर मेरे जिले फाजिलका में आई है जी बाढ़। बहुत और बाढ़ तो बहुत ज्यादा थे जी, बस 10-12 पानी हो गया था गाँव में। 10-12 फुट? हाँ जी। बाप रे, इतना ज्यादा कहर। तो फसलें तबाह हो गई होंगी? फसलें छोड़ घर गांव नहीं रहे जी। जितने मवेशी थे वो कुछ मर गए, कुछ पाकिस्तान में आगे तर गए जी। पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ हटता जो एरिया है उस एरिया में बाढ़ आई थी। बहुत भयंकर स्थिति थी, पर हमें गर्व है हमारे हिंदुस्तान पर, सभी ने इतनी मिलजुल कर कोशिश की कि पुनर्वास हो रहा है और अब ठीक है माहौल जी। हमारा क्षति हो गई उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता जी। हम दुआएं करते हैं पंजाब के लिए, और पंजाब की जो ताकत, जो जोश है और जो जज्बा है, सब फिर से उठ खड़े होंगे और सब चीजें बेहतर होंगी जी। बिल्कुल। बताइए किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं? दिल फिल्म का गीत सुना दीजिए जी। कौन सा? दिल फिल्म का गीत, कोई भी गीत हो, सभी अच्छे हैं गीत। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें फोन किया। आपके लिए फजील का पंजाब में दिल फिल्म का ये गाना। हम प्यार करने वाले, दुनिया से न डरने वाले, हम प्यार करने वाले, दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। हम प्यार करने वाले, दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर रोक सके जो दिल वालों को ऐसी कोई जेल नहीं, रोक सके जो दिल वालों को ऐसी कोई जेल नहीं। दिल का लगाना इस दुनिया में लोगों कोई खेल नहीं, दिल का लगाना इस दुनिया में लोगों कोई खेल नहीं। बांधा है किसने पागल हवा को, रोका है किसने उड़ती घटा को, तोड़ के पिंजरा उड़ जाएंगे, हाथ नहीं हम आएंगे, यार जलने वालों को जलाएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे, यार जलने
हेलो फरमाइश। नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? सर मैं त्रिपुरा से आशुतोष देवनाथ बोल रहा। त्रिपुरा में कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम है ऊनोकोटी। अच्छा, बड़ी दूर से फोन आया, हमें बड़ा अच्छा लगा कि उत्तर पूर्व में त्रिपुरा से आप बोल रहे हैं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपसे बात करने का मौका मिल गया। आप वहाँ के स्थानीय हैं या बाहर से वहाँ गए हैं? नहीं सर, मेरा जन्म त्रिपुरा में ही हुआ है। आप बड़ी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं। एक्चुअली सर हम लोग का तो मातृभाषा बांग्ला है। जी जी। तो आप लोग का जैसा तो इतना क्लियर आता नहीं हिंदी हम लोगों को। नहीं, बहुत प्यारी बोल रहे हैं आप हिंदी, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। बताइए वहाँ इस वक्त कैसा मौसम है और क्या चल रहा है? अभी तो सर त्रिपुरा में धूमधाम से दुर्गा पूजा चल रहा है। जी जी। तो आज तो महान नवमी है, कल तो दशहरा है। जी। नवमी का पूजा धूमधाम से चल रहा है अभी। बिल्कुल। हम लोग अभी घर से निकल जाऊंगा प्रसाद खाने के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नवमी का प्रसाद खिचड़ी होता है, क्या होता है? हाँ, खिचड़ी भी होता है, चावल भी होता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और बैंगन का भाजा? बैंगन का भाजा, बिल्कुल सही बोला आपने। और आलू का भी भाजा होता है सर। हाँ हाँ, आलू का भाजा भी होता है, बिल्कुल। तो अभी आप दोपहर बाद निकल जाएंगे प्रसाद के लिए? जी जी जी। त्रिपुरा में दशहरा किस तरह से मनाया जाता है? वहाँ की स्थानीय परंपरा क्या है? वहाँ की एक्चुअली माँ को विसर्जन दिया जाता है। जी जी। काल दुर्गा माँ को। जी। और सबका आंखों में आंसू। माँ जब आता है वो खुशी से हम लोग का दिल भर जाता है, लेकिन माँ जब लौटने का टाइम आ जाता है बहुत खराब हो जाता है मन। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप? आज सर मुझे सुना दीजिए लता जी का बहुत मशहूर एक गाना। फिल्म का नाम है खानदान, गाने का बोल है ये मुलाकात एक बहाना है। प्यार का सिलसिला पुराना को लिखा है नक्सलाल पुरी जी ने और खयाम साहब ने फिर से सजा इस गाने। अरे गजब, आपको तो पूरे गीतकार संगीतकार सब कुछ याद है, ये तो कमाल हो गया। बिल्कुल याद करना चाहिए। आपके पसंदीदा संगीतकार कौन है? देखिए सर, पसंदीदा संगीतकार एक तो बोल नहीं सकता, काफी है। लक्ष्मीकांत प्यारीलाल जी है और खयाम साहब है, सुनील चौधरी है और राजेश रोशन जी है और आर.डी. बर्मन जी है। हाँ, मुझे एक चीज याद आ गई, आप त्रिपुरा से बोल रहे हैं और सचिन देव बर्मन का ताल्लुक त्रिपुरा के कोमिला से था, बिल्कुल है ना? तो कोमिला आपके वहाँ से कितनी दूर है? कोमिला सर काफी दूर है। अच्छा। तो बांग्लादेश बॉर्डर मेरा घर का पास ही है। जी ठीक है। अच्छा, चलते चलते एक कोई गीत सुनाइए आप, बांग्ला गीत। बांग्ला गीत आमार स्वप्न तुमी ओगो चिरदिनेर साथी, इस गाने को गाया है कि किशोर दाऊ राठा जी ने। फिल्म का नाम है आनंद आश्रम। वाह क्या बात है। इसका हिंदी आया था सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया आंचल में। सारा प्यार तुम्हारा जी, है ना? या आपने इसका बांग्ला वर्जन सुनाया? जी जी। क्या बात है, अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गाना। फिल्म का नाम है खानदान। ये गाना गूंज रहा है त्रिपुरा उत्तर पूर्व में।
हेलो फरमाइश। हेलो, फरमाइश के तमाम श्रोताओं को रविशंकर चंद्राकर दीवान का प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। हमारी पहली बार फोन लगी सर, काफी हम पिछले कई हफ्तों दिनों महीनों से इंतजार कर रहे थे और आज हमारा दिल बाग बाग हो गया कि विविध भारती में हमारा पहला कॉल लगा है। और पहला कॉल लगते ही आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आपने ये नहीं बताया कि चंद्राकर जी बोल कहाँ से रहे? जी, हम ग्राम सिसदेवरी पलारी, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं सर जी। अच्छा, छत्तीसगढ़ यानी भारत का धान का कटोरा। जी। अच्छा, बताइए आपके इलाके की क्या खासियत है और वहाँ दशहरा किस तरह से मनाया जाता है? मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से विश्व धरोहर सिरपुर जो है 17 किलोमीटर दूर है और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से ही रोहासी मार्ग पर 17 किलोमीटर दूर में सीता कुंड है, जहाँ पे माता सीता वन गमन यहाँ पर आए थे तो माता सीता जी वहाँ पे स्नान किए थे। अच्छा, देखिए कितनी अच्छी जानकारी आपने अपने इलाके के बारे में दी है। आपके इलाके में कौन सा चावल सबसे ज्यादा होता है? यहाँ पर बासमती होता है, श्री राम होते हैं, सरना होते हैं, गुरमटिया होते हैं, HMT होते हैं सर जी। अच्छा, और इसमें जो सबसे पसंदीदा चावल है वो कौन सा है आपका? श्री राम और HMT। अच्छा, क्या खासियत है? उसकी महाखीक होती है और वो पचने में वो बहुत हल्का होता है। अच्छा, क्या बात है। देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ धान की खेती बहुत ज्यादा होती है और कमाल कमाल के चावल वहाँ मिलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे सभी प्रकार की उन्हारी भी होती है, दाल है, सरसों है, अलसी है, मूंग है। वाह वाह, क्या बात है। तो मतलब खेती का गढ़ है ये इलाका? जी, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की मिट्टी जो है कन्हार मिट्टी है और 1 किलोमीटर में मटासी मिट्टी भी है। अच्छा अच्छा, वाह, बढ़िया बात है। और आप क्या काम करते हैं? जी, मैं बलौदाबाजार में अंग्रेजी का व्याख्याता हूँ सर जी। अरे वाह, क्या बात है। कितनी कक्षा तक पढ़ाते हैं? 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। साथ साथ जब प्रशिक्षण सरकार की तरफ से जारी होती है तो शिक्षकों को अंग्रेजी का प्रशिक्षण भी देता हूँ। अरे वाह वाह। अब बताएं कि किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप? जी, आज मैं जो है यशुदास की आवाज में फिल्म दादा का सुना दीजिए। मैं थोड़ा गुनगुना के बता रहा हूँ सर। स्वागत है। दिल के टुकड़े टुकड़ करके मुस्कुराते चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़ करके मुस्कुराते चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़ करके मुस्कुराते चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। दिल के टुकड़े टुकड़ करके मुस्कुरा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़ करके मुस्कुरा के चल दिए। भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। भीगेगी जब जब रात सुहानी, आग लगाएगी रुत मस्तानी, तू ही बता कोई कैसे जिएगा। दिल के मारो दिल के मालिक ठोकर लगा के चल दिए। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए।
मर जाएंगे हम भी कसम से, सुन ले हाथ छुड़ाने से पहले। जान हमारी नाम पे तेरे जाएगी एक दिन, दिल भर मेरे सोच समझ ले जाने से पहले। यूं अगर तुम दिल की तमन्ना को मिटा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए? दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। हेलो फरमाइश। सर नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर राजस्थान से निवेदन कर रहा हूँ। क्या बात है, आपका नाम क्या है? विनोद बारासा निवेदन कर रहा हूँ सर। विनोद जी बताइए क्या चल रहा है? जी बहुत ही बढ़िया है। पहले तो शुभकामनाएं आपको नवरात्रा और विजयदशमी की। और अपने खेतों में काम लगे हुए मूंग की कटाई कर रहे हैं सर। अच्छा अच्छा, बढ़िया है। तो फसल अच्छी रही है श्री गंगानगर में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मौसम भी ठीक रहा है हमारे और फसलें भी अच्छी हैं। नरमा, कपास और मूंग गवार की खेती होती है, हमारा बाजरा भी होता है सर। जी, श्री गंगानगर तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। हाँ जी बिल्कुल, हम पाकिस्तान बॉर्डर पर ही बैठे हैं। गांव हमारा खोखरा वाली गांव है जी। अनूपगढ़। मैंने सुना है कि जगजीत सिंह का ताल्लुक श्री गंगानगर से था। गंगानगर से है, गायक मशहूर गायक गजल है गार। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे गंगानगर के ही हैं और बहुत सारी उन्होंने गजलें गाई हैं। जी, गंगानगर की शान है वो। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। अच्छा बताइए, आप किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं? आप तो सर मर्द फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे, ओ माँ शेरों वाली। बढ़िया गाने की फरमाइश की है। श्री गंगानगर में आपके गांव तक भेज रहे हैं मर्द फिल्म का ये गाना। शेरों वाली ओ मां शक्तिशाली, माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का मैं वास्ता दूं तुझे। दर से न तेरे जाऊंगा खाली, माँ शेरों वाली, ओ माँ शेरों वाली। शक्तिशाली, माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का मैं वास्ता दूं तुझे। घर से न तेरे जाऊंगा खाली, माँ शेरों वाली, ओ माँ शेरों वाली। चुप है बेटा रोता है, ऐसा जग में कब होता है। माँ चुप है बेटा रोता है, ऐसा जग में कब होता है। पत्थर के मंदिर में रहकर दिल भी क्या तेरा माँ हो गया पत्थर, क्या तेरा माँ हो गया पत्थर। तेरी दया को जगा दूंगा, रोकर मैं तुझको रुला दूंगा। पिघलेगी कब तू पहाड़ों वाली, माँ शेरों वाली, ओ माँ शेरों वाली।
हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश, नमस्ते सर। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा अविनाश तेली। अच्छा अविनाश जी, आप क्या करते हैं वहाँ पर? जी मेरा वेल्डिंग का बिजनेस है सर। अच्छा, और विविध भारती आपके साथ रहती है हमेशा? जी जी वो तो रहता है, क्योंकि देखिए सन 1957 को 3 अक्टूबर को विविध भारती की प्रतिष्ठा दिवस है, तो इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि पिछले अगले शुक्रवार को आने वाला है वो 3 अक्टूबर, तो बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए विविध भारती हम सालों से सुनते आ रहे हैं और निरंतर हम सभी की सेवा में प्रकार से विविध भारती हमारे जीवन में जिस प्रकार से हम सबको आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरणा देता है विविध भारती, जो कितने सारे बेहतरीन कार्यक्रम आता है, तो हमें सब सुनकर बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। विविध भारती की सालगिरह की बधाई आपने दी। 3 अक्टूबर को दिन में 12 बजे से एक विशेष अतिथि के साथ हमारा सेलिब्रेशन होगा विविध भारती की सालगिरह का, वो भी आप जरूर सुनिएगा। जी जी जी। अब मुझे ये बताइए आज किस गाने की फरमाइश है? जी आज सर मुझे आपसे बात करने का बहुत तमन्ना थी, और आज देखिए मेरा ये तमन्ना पूरी हुई, तो मुझे तमन्ना मूवी से ही एक गीत सुनना है। ये आए एक गीत है कुमार सानू जी की आवाज में, सबके जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी है, आपकी आने की एक आस थी अब जाने लगी। रात भर दीदाए नमनाक में लहराते रहे, सांस की तरह से आप आते रहे, जाते रहे। शब के जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी है, आपके आने की एक आस थी अब जाने लगी। शब के जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी है, आपके आने की एक आस थी अब जाने लगी। खुश थे हम अपनी तमन्ना का ख्वाब आएगा, खुश थे हम अपनी तमन्ना का ख्वाब आएगा, नजरें नीची किए शर्माए हुए आएगा, काकुले चेहरे पे बिखराए हुए आएगा, काकुले चेहरे पे बिखराए हुए आएगा। पत्तियां खड़की तो हम समझे के आप आ ही गए हैं, सजदे मसजूद के माबूद को हम पा ही गए। शब के जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी है, आपके आने की एक रास थी अब जाने लगी।
ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। आपको बता दें कि जिन श्रोताओं के कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं वो कृपया 2 महीने तक हमें कॉल न करें, ताकि नए श्रोताओं को इस कार्यक्रम में हम मौका दे सकें। जैसा कि आप जानते हैं, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं बुधवार को दिन में 11 बजे से, और हमारा टेलीफोन नंबर है 022-400-24662, यानी 022-400-24662, 022-400-24662। याद रहे, दिन में 11 बजे बुधवार को हम इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करते हैं। जब आप हमें फोन करें तो ये तस्दीक कर लें कि आपके आसपास शोर ना हो और आपके टेलीफोन का नेटवर्क ठीक हो। चलने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का सफर आपने तय चलने से पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं HR पाटले, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। आज का ये कार्यक्रम आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के साथ। एक बार फिर विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्कार। हेलो हेलो